ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं आप। इसमें किरदार है रोमित राज। दोस्त ये इस शो को छोड़ रहे हैं क्योंकि शायद इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उनका जो किरदार है वो शो का हिस्सा नहीं रहेगा, और उनको किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा वो आपको मैं बताता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, चौथी जनरेशन देख रहे हैं हम इसकी। 16 साल से किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। राजन शाही का ये शो आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, कहानी में कई बार भयंकर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और अब खबर है कि इस शो में रोहित पोद्दार का जो सफर है वो यहीं पर खत्म होने जा रहा है। दरअसल बीच में खबर आई थी कि इस शो में किसी न किसी की मौत होने वाली है, और अब इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि भैया किसकी मौत होगी, किसका अंत होगा। दरअसल रोमित राज के ट्रैक के खत्म होने की अटकलें लगाई जा रही थी, यानी कि उनका किरदार अब खत्म होगा। खबर थी कि रोमित का किरदार जो रोहित पोद्दार है वो अब शो में नहीं दिखेगा। हालांकि इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन पिंक विला ने रोमित से खास तौर पर बात की और उनसे चल रही अटकलों के बारे में कंफर्मेशन मांगी, यानी कि सवाल किए गए। रोमित ने कंफर्मेशन की कि वो अब समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर ये रिश्ता क्या कहलाता है कैसा नहीं है। समृद्धि शुक्ला जो कि सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली FMN की हाईएस्ट रेटिंग वाली एक्ट्रेस रही है। रोमित राज ने बताया कि उनका ट्रैक शो में खत्म हो गया है। उन्होंने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरी जिंदगी का सबसे खास काम है, ये शो मेरे लिए बेइंतहा मायने रखता है। मैं एक नई शुरुआत का लेकिन अब इंतजार कर रहा हूं, बेशक, क्योंकि मेरा करियर अभी शुरू ही हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं मुझे कास्ट करने के लिए मैं राजन शाही सर का बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत ज्यादा आभारी हूं। मैंने उनके साथ काम करने के लिए 18 साल तक इंतजार किया। देखो एक चीज तो है कि लोग कितनी भी गाली थे, लेकिन 16 साल से ये सीरियल चला आ रहा है। हिना खान से लेकर स्मृति शुक्ला तक इसमें बहुत सारे किरदार बदले। फैंस के लिए रोमित राज ने कहा कि मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अपने किरदार रोहित के लिए फैंस से मिले प्यार का हमेशा आभारी रहूंगा। मेरी माँ हमेशा मुझसे पूछती थी कि मैं राजन सर के साथ कब काम करूंगा। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये मौका मिला और मैं अपनी माँ की इस इच्छा को पूरी कर पाया। बेसिकली यही तो होता है, एक बच्चे चाहते क्या है। शो में मौजूद ट्रैक की बात करें तो रूही इस वक्त अभीरा और अरमान की सैरोगेट है, क्योंकि कपल लंबे वक्त से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। तो फिर मामला बदला और फिर रोहित और रूही ने उनकी मदद की और अब वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि रोहित किस मोड़ पर सबको छोड़कर जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस के लिए ट्रैक एंड करना बड़ा ही झटके वाला होता है कई बार। ऊपर से ये शो नैतिक अक्षरा से शुरू हुआ था ये शो, और आज देखिए रोहित तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, रूही तक अभीरा तक पहुंच गया है। मतलब मुझे याद नहीं मैं किस उम्र में था जब मैंने देखना शुरू किया था, और अब ये शो कब तक चलेगा ये भी पता नहीं, और आज तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में ये रिश्ता क्या कहलाता है। उम्मीद करूंगा कभी ना कभी जब ये शो अंत हो तो कोई बता के जाए कि भैया क्या कहलाता है। बाकी अगर आपको समझ में आ गया हो कि ये रिश्ता एक्चुअल में क्या कहलाता है तो कमेंट में मुझे बता देना। बाकी आपको रोहित का किरदार कितना पसंद है, उनके जाने से आपको झटका लगेगा या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।